कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग इतने शांत कैसे रहते हैं? उनके पास पैसा कम होता है, साधन कम होते हैं, पर फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से टूटे हुए, परेशान और खोए हुए रहते हैं। असल फर्क हालात में नहीं, सोच में होता है। और आज की ये कहानी आपकी सोच को जड़ से हिला देने वाली है। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक के उस सफर की, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। पर शुरुआत सिर्फ खुद को बदलने से की थी। कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा थे शुद्धोधन। उनका बेटा सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर दुनिया का सबसे बड़ा संत। राजा डर गए। उन्हें नहीं चाहिए था कि उनका बेटा सन्यासी बने। उन्होंने सोचा, अगर मेरे बेटे ने कभी दुख देखा ही नहीं तो उसे वैराग्य आएगा ही नहीं। और वहीं से शुरू हुआ एक सुनहरी कैद का जीवन। सिद्धार्थ को वो सब कुछ दिया गया जो किसी इंसान को सुखी बना सकता है। सोने के महल, नृत्य, संगीत, खूबसूरत कपड़े, महंगे भोजन और हर तरह की सुविधाएं। पर एक चीज उनसे छुपा दी गई, दुख। राजा ने आदेश दिया, मेरे बेटे के सामने बुढ़ापा, बीमारी और मौत कभी नहीं दिखनी चाहिए। और सच में सिद्धार्थ 29 साल तक एक ऐसी दुनिया में रहे जहां सब मुस्कुराते थे। कोई बीमार नहीं था, कोई बूढ़ा नहीं था, कोई मरता नहीं था। पर सवाल ये है, क्या सच छुपाने से जिंदगी बदल जाती है या बस अनजान रखा जा सकता है? एक दिन सिद्धार्थ ने बाहर जाने की जिद की। राजा ने रास्ते साफ करवाए। हर बूढ़े, बीमार और गरीब इंसान को हटा दिया गया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिख गया, कांपते हाथ, झुकी कमर, धीमी चाल। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो गया है इन्हें? सारथी ने कहा, ये बुढ़ापा है, ये हर इंसान को आता है। उस पल सिद्धार्थ का दिल कांप गया। मतलब, मुझे भी। और यहीं से पहली बार उनके अंदर डर नहीं, सवाल पैदा हुआ। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर बाहर जाने की इच्छा की। इस बार एक बीमार आदमी दिखा, कराहता हुआ, कमजोर, दर्द से तड़पता हुआ। इसे क्या हुआ है? सिद्धार्थ ने पूछा। ये बीमारी है राजकुमार, ये भी हर किसी को होती है। और सिद्धार्थ के मन में एक और सवाल जुड़ गया, अगर शरीर ही साथ छोड़ दे तो ये सब सुख किस काम के? अब उनका मन बेचैन रहने लगा। तीसरी बार बाहर निकले तो एक शव यात्रा दिखाई दी। लोग रो रहे थे। एक शरीर जमीन पर था जिसमें अब कोई सांस नहीं थी। ये क्या है? ये मौत है, सारथी बोला। हर इंसान का अंत यही है। उस दिन सिद्धार्थ को पहली बार जिंदगी का असली सच दिखा। अब महल, संगीत, नृत्य सब फीके लगने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, अगर अंत यही है तो ये पूरी दौड़ क्यों? वो हंसते थे पर अंदर से टूटते थे। वो खाते थे पर मन नहीं भरता था। वो लोगों के बीच होते थे पर खुद से दूर होते जा रहे थे। और वहीं से शुरू हुआ खुद को बदलने का पहला बीज। महल अब भी वैसा ही था। दिए जल रहे थे, नर्तकियां नाच रही थीं, संगीत बज रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का मन कहीं और था। उनकी आंखें अब महल नहीं, जिंदगी की सच्चाई देख चुकी थी। उस रात उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला हुआ। वे चुपचाप अपनी पत्नी यशोधरा के पास गए। अपने छोटे से बेटे राहुल को देखा। उनकी आंखें भर आईं। अगर मैं चला गया तो लोग मुझे पत्थर दिल कहेंगे, लेकिन अगर मैं रुक गया तो मैं खुद से भागता रहूंगा। और उसी रात एक राजा मर गया, एक साधक पैदा हुआ। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। राजपाट, पत्नी, बेटा, आराम सब पीछे छूट गया। उन्होंने सोचा, अगर जीवन दुख है तो मैं उसकी जड़ खोजूंगा। और वे बन गए गौतम साधक। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उस समय लोगों का मानना था, जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना आत्मा शुद्ध होगी। गौतम भी उसी रास्ते पर चले। दिनों दिन भूखे रहना, एक दाना चावल, एक घूंट पानी, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लोग डर जाते थे उन्हें देखकर, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उल्टा मन और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन इतने कमजोर हो गए कि नदी किनारे गिर पड़े। सांसें उखड़ रही थीं, मौत सामने खड़ी थी। और वहीं पहली बार उन्हें समझ आया, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो सत्य खोजेगा कौन? एक गांव की लड़की सुजाता उन्हें खीर खिलाती है। गौतम खीर खाते हैं और उन्हें पहली बार अंदर से ताकत लौटती महसूस होती है।
और उसी पल एक वाक्य उनके अंदर बिजली की तरह गिरता है। अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तप भी गलत है। सही रास्ता बीच का रास्ता है, मध्यम मार्ग। यहीं से उनकी सोच बदलती है। अब वे खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना चाहते थे। गौतम सब छोड़ बोध गया पहुंचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और बोले, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। अब कोई तपस्या नहीं, कोई अत्याचार नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ ध्यान, सिर्फ आत्मनिरीक्षण। और यहीं से शुरू हुआ असली युद्ध, अपने ही मन के साथ। बोध गया की वो रात, चारों तरफ सन्नाटा, पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे और सिद्धार्थ ध्यान में बैठे थे। लेकिन बाहर शांति थी, अंदर तूफान, क्योंकि अब सामने था उनका सबसे बड़ा दुश्मन, उनका अपना मन। माया, यानी मन की माया। उनके दिमाग में पुराने सुखों की तस्वीरें उभरने लगी। महल, यशोधरा की मुस्कान, राहुल की छोटी उंगलियां। मन फुसफुसाने लगा, वापस चलो, सब ठीक हो जाएगा, इतना कष्ट क्यों। लेकिन सिद्धार्थ चुप थे। उन्होंने मन को देखा और छोड़ दिया। फिर आया डर, अंधेरा गहरा हो गया, हवा तेज चलने लगी। मन ने कहा, अगर तू यहां मर गया तो तेरा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने आंख नहीं खोली। उन्होंने समझ लिया, डर भविष्य का झूठ है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक वार आया, अहंकार। मन बोला, तू अलग है, तू महान है, तू चुना हुआ है। और यही वो जाल था जिसमें बड़े बड़े साधक फंस जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ मुस्कुराए। उन्होंने मन से कहा, जो खुद को बड़ा मान ले वो सत्य से दूर हो जाता है। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, विचार थमने लगे और उसी शांति में उन्होंने दुख का कारण देखा, उसकी जड़ देखी और उससे बाहर निकलने का रास्ता देखा। और उसी पल सिद्धार्थ नहीं रहे, अब बुद्ध पैदा हो चुके थे। बुद्ध को कोई चमत्कार नहीं मिला, उन्हें मिला दृष्टिकोण। उन्होंने समझा, दुख बाहर नहीं, अंदर की पकड़ में है। इच्छा दुख की जड़ है, छोड़ देना मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध कई दिनों तक उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहे। मन शांत था, लेकिन दिल में एक सवाल उठ रहा था, जो मुझे मिला, क्या वो सिर्फ मेरे लिए है। और वहीं उन्होंने तय किया, अगर एक इंसान का दुख कम हो सकता है तो इस ज्ञान को रोकना पाप है। बुद्ध पहुंचे सारनाथ। वहां मिले 5 पुराने साथी जो कभी उनके साथ तपस्या करते थे। वे उन्हें देखकर बोले, ये तो सुख में लौट आया है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं सुख में नहीं लौटा, मैं सत्य में लौटा हूं। और वहीं दिया गया पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने कहा, 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा। दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग है अष्टांग मार्ग। और फिर बताया, अष्टांग मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। उन्होंने नहीं कहा, मेरी पूजा करो, उन्होंने कहा, खुद को समझो। बुद्ध न राजमहल लौटे, न मंदिर बनवाए। वे गांव गांव चले, गरीब, अमीर, राजा, दास, सब उनके सामने बराबर थे। क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी जाति थी मनुष्य। जहां बुद्ध गए वहां झगड़े कम हुए, लोग शांत हुए और खुद से दोस्त बनने लगे। उन्होंने किसी का धर्म नहीं बदला, उन्होंने दृष्टि बदली। सालों बीत गए, बुद्ध के पास भीड़ नहीं, जागे हुए लोग होते थे। वे कहते थे, मेरे पीछे मत चलो, मेरी तरह चलो। क्योंकि वे चाहते थे कि लोग बुद्ध नहीं, स्वतंत्र मन बने। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध को पता चल गया, अब समय आ गया है। वे कुशीनगर पहुंचे। उनका शरीर थक चुका था, पर मन शांत था। शिष्यों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मत रो, जो पैदा हुआ है उसका जाना तय है। मरने से पहले उन्होंने एक वाक्य कहा, अपर दीपो भव, खुद का दीपक बनो। मतलब, किसी सहारे, किसी भगवान, किसी गुरु पर निर्भर मत रहो, अपनी रोशनी खुद बनो। बुद्ध ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने इंसान को उसकी असली ताकत दिखाई कि तुम अपने दुख के निर्माता भी हो और उससे बाहर निकलने वाले भी। आज हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हालात को कोसते हैं, किस्मत को गालियां देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तू खुद को बदल ले, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर बुद्ध आज जिंदा होते तो शायद वो आपसे पूछते, तू कब बदलेगा? क्योंकि जिस दिन तुम बदल गए उस दिन सब हैरान हो जाएंगे।